हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अनुक्रम क्या होता है? संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें संख्याएं किसी एक विशेष क्रम में और एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित की गई हो, अनुक्रम कहलाता है। मैंने यहाँ पे दो वर्ड बोले हैं, ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित क्रम तथा एक निश्चित नियम। निश्चित क्रम क्या? निश्चित क्रम जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5। आप हर एक नंबर में एक एक ऐड कर रहे हैं, यानी एक क्रम चल रहा है आपका, इंक्रीजिंग क्रम चल रहा है, एक निश्चित क्रम होगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ 100 99 98 97, ये भी एक निश्चित क्रम है। संख्याएं डिक्रीजिंग जा रही हैं, यानी क्या घट रही हैं, ये एक क्रम हो गया। निश्चित नियम, निश्चित नियम के अनुसार हमारे पास अनुक्रम 3 प्रकार के बनेंगे, जो कि हमारे समांतर श्रेणी बनेगी, गुणोत्तर श्रेणी बनेगी और हरात्मक श्रेणी बनेगी, जिसको हम लेटर डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं अनुक्रम। अनुक्रम भी अपने आप में 2 प्रकार के होते हैं, परिमित अनुक्रम और अपरिमित। परिमित यानी फाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें परिमित संख्याएं जाएं। जैसे मैं आपको लिखता हूँ 1 2 3 4 और 5, ऐसे लिख करके छोड़ देते हैं, तो इसके बाद में नंबर जा ही नहीं रहे, तो ये क्या हो गया? एक फाइनाइट सीक्वेंस यानी परिमित अनुक्रम हो गया। अगर मैं आपको लिखता हूँ 1 2 3 4 5 और ऐसे डैश 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 लगा देते हैं, इसका मतलब हो गया कि अभी नंबर अभी आगे जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं कहाँ तक जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 लाख, तो नंबर चलते जा रहे हैं। डैश का मतलब है नंबर इज गोइंग, नंबर चलते जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम अपरिमित अनुक्रम। और जिसमें नंबर रुक जाते हैं, एक जगह खत्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं परिमित अनुक्रम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं श्रेणी यानी सीरीज के बारे में। तो श्रेणी हमने पढ़ना है समांतर श्रेणी के बारे में, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है, अनुक्रम है मतलब श्रेणी भी एक अनुक्रम है, जिसमें नंबर एक निश्चित नियम और निश्चित क्रम में लिखे जाएंगे, वो होता है अनुक्रम। तो यहाँ पे भी एक निश्चित नियम होगा और निश्चित क्रम होगा, जिसमें किसी पद तथा उसके पूर्व पदों का अंतर सदैव समान रहता है, उसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। यानी आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 4 6 8 10। तो आप देखिए कि 2 के बाद जो 4 आया है, तो 4 - 2 करें तो कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2 आएगा। ऐसे ही 6 - 4 करें तो कितना आएगा? 2 आएगा। 8 - 6 करें तो 2 आएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं? एक ऐसा अनुक्रम जिसमें पद तथा उसके पूर्व पद, एक पद 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 6, तो यानी पद तथा उससे पहले वाले पद का अंतर सदैव समान रहता है। पहला पद ये, दूसरा पद ये, इन दोनों का अंतर 2, ये समान रहेगा इसके आने वाले अगले 2 पदों के, यानी 6 - 4 2, इसका अंतर सदैव समान रहेगा आने वाले 2 पदों के, यानी 8 - 6 यानी 2। तो समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें अनुक्रम किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अंतर सदैव समान रहेगा। हम कह सकते हैं किसी भी 2 लगातार आने वाले पद का अंतर समान होगा किसी भी 2 लगातार आने वाले पद के। 10 - 8 यहाँ पे भी 2 आया, और स्टार्टिंग में देखे 4 - 2 यहाँ पे भी 2 आया। अब हम देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में हम इसको A.P लिख लेते हैं। आपके पास अब हो गए नंबर, अगर मैं आपको लिखता हूँ, देखिएगा 1 3 5 7, तो आप ये भी कह सकते हैं ये भी आपके समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी 2 आने वाले लगातार पदों का अंतर किन्हीं भी 2 लगातार पदों के अंतर के समान होगा। 3 - 1 करें, 3 - 1 करें 2, 7 - 5 करें 2, इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं
कॉमन डिफरेंस, समान अंतर किन्हीं भी दो पदों का समान रहेगा, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। समांतर अंतर, कितना है? जो इसमें पहला पद होता है, पहला पद, उसको हम ए बोलते हैं, और जो समान अंतर होगा उसको बोलेंगे डी। इसमें हम नंबर लिखते हैं, समांतर श्रेणी में नंबर लिखते हैं ए। जो पहला अंतर था 2 था, यानी 1 में प्लस डी ऐड किया, 1 प्लस डी यानी 1 प्लस 2 कितना है? 3। 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया 7। तो हम क्या आ रहे हैं, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, समांतर अंतर है, उसको हम ऐड कर रहे हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और अप टू एन टर्म तक। अभी देखिए, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d, तो पांचवा छठवा ऐसे एनवा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ध्यान देखिए, पहला पद तो डी कितना 0, दूसरे पद में ए कम डी है 1d है, तीसरे पद में ए कम डी है 2d है, चौथे पद में ए कम डी है, चौथा पद बोल रहा है 4d होना चाहिए लेकिन है कितना 3d। ऐसे nवें पद में ए कम डी होगा यानी n माइनस 1 इंटू डी। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? व्यापक पद, जनरल टर्म, व्यापक पद यानी जनरल टर्म। जनरल टर्म, ठीक है जी। तो जनरल टर्म को हम टी एन बोलते हैं, व्यापक पद। ये दिया जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी से ही हम कोई सा भी पद इसका डिजाइन कर सकते हैं, कोई सा भी पद आप बना सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे ए कितना है, ए कितना है इस श्रेणी में, देखें 1, ठीक है जी। डी कितना है 2। अगर मैं इसको पहला पद बोलता हूँ, इसको दूसरा बोलता हूँ, इसको तीसरा, और तीसरा पद मेरे को निकालना है, T3 निकालना है, T3 निकालना है। तो T3 में कैसे निकालूंगा? T3 कैसे निकालूंगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू ए पता हो, n पता हो और d पता हो। तो a पता है मेरे को कितना है 1 है, प्लस तीसरा पद यानी 3 माइनस 1, d यानी 2, यानी a प्लस 3 माइनस 1 2 गुना 2, a प्लस 2 गुना 2 4, 4 प्लस 1 5, तो 5 आ गया मेरा तीसरा पद, यानी तीसरा पद कितना था 5। तो ये आपका जनरल टर्म है पूरा, व्यापक पद। इससे आप कोई भी पद डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी पद बना सकते हैं अपनी दी हुई समांतर श्रेणी, ठीक है जी। अगर इसमें आपको पहला पद दे दे और कॉमन डिफरेंस दे दे और नंबर ऑफ टर्म दे दे, तो कोई भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इसमें समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, वो हमने जो हमारा समांतर श्रेणी है उसमें n पदों का योगफल को मैं Sn लिखता हूँ, S से सम और नीचे n लिखेंगे बहुत छोटा, तो इसका मतलब होगा n पदों का योगफल, ठीक है। पहला टर्म आपका था a, दूसरा टर्म था a प्लस b, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद a प्लस 2d, ऐसे चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद और लास्ट में जाएंगे अंतिम पद को मैं l बोल सकता हूँ, ठीक है जी। ऐसे ही फिर मैं Sn फिर से लिखता हूँ और उल्टा करके लिखता हूँ, लिखूंगा Sn को ही लेकिन लास्ट से शुरू करेंगे इस बार। तो लास्ट टर्म प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस 2d प्लस डैश 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 प्लस पहला पद आ गया a, ठीक है। होता क्या है, हम यहाँ पे
एक कॉमन डिफरेंस यानी जो अपना समांतर अंतर होता है उसको ऐड करते हैं। दो पदों का जो डिफरेंस होता है डी, उसको ऐड कर दिया पहले टर्म के साथ, तो तीसरा टर्म यानी 2 टाइम्स कर दो, डिफरेंस को ऐड कर दो पहले टर्म के साथ, पहले पद के साथ, ये आ जाता है। और अंतिम पद आपका एल आ जाता है। जो आपका अंतिम पद होता है यही आपका जनरल टर्म भी होता है, यानी व्यापक पद भी होता है। इसी को हम बोलते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वी। अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों सीरीज को ऐड करते हैं। अच्छा एक बार बताइए, इससे पहला टर्म क्या रहा होगा, एक कम कर दे, डी कम कर दे लास्ट में टर्म में से, एल माइनस डी हो गया होगा। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ, इससे पहले वाला टर्म कितना रहा होगा, इससे पहले वाला टर्म रहा होगा a प्लस डी, कैसे डिफरेंस कम होता जा रहा है इधर, इसके बाद भी एक डी कम होगा तो a ही बचेगा। और लास्ट टर्म से देखिए एक एक डिफरेंस सेम, तो माइनस है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान देते हैं। आप कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2, Sn प्लस Sn हो गया 2 टाइम Sn, a प्लस l प्लस यहाँ पे जब ऐड करेंगे आप, ये d और ये d कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस l ही बचेगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस l ही बचेगा, प्लस डैश 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 डैश। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस d प्लस d कैंसिल हो जाएगा, तो l प्लस a ही बचेगा, इधर भी l प्लस a ही बचेगा। अच्छा आप ये बता सकते हैं, ये a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l अप टू कितने n टाइम तक गए, इनको हम लिख सकते हैं n टाइम a प्लस l। आप ये सोच रहे होंगे ऐसा कैसे आया है, ऐसा इसलिए आता है, देखो आप यहाँ से देखो, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कितना लिख सकता हूँ मैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 4 2 6 2 8, या तो 8 लिख दीजिए, या 2 गुना कितने टाइम आया, 1 2 3 4, 4 टाइम आया, कितना आया अभी भी 8, कितने टाइम आया, अच्छा कौन सा है, जल्दी कौन सा होगा, कितने टाइम आया है वो नंबर, n कर दिया। तो ऐसे ही हमने a प्लस l कितने टाइम आया, n टाइम आया, तो n लिख दिया यहाँ पे। अब आपका आ गया Sn आ गया n/2 a प्लस l। एक फॉर्मूला तो ये हो गया जी n पदों के योगफल का। एक दूसरा होता है, इसी में ही लास्ट जो टर्म होगा, l है क्या अंतिम पद, यही क्या होता है व्यापक पद, यही nth टर्म भी हम बोलते हैं व्यापक पद, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाली l की वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे आपने अगर रखी तो ये a प्लस l क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी l की, रख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देखिए आप Sn हो गया n/2 a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका ये। आप क्या कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूले से n पदों का योगफल निकाल सकते हैं। कैसे, पहले में नंबर ऑफ टर्म दे दे कितने पद हैं, और पहला पद दे दें और अंतिम पद दे दें, तब निकाल लोगे। या आपको अंतिम पद ना दे, कितने पद हैं वो दे दें, पहला पद दे दें और कितने नंबर ऑफ टर्म यानी कितने पद हैं वो दे दें, और कॉमन डिफरेंस, तो तभी भी आप n पदों का योगफल निकाल देंगे। देखिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम एक। के प्रथम 18 पदों का योगफल याद कीजिए, के प्रथम 18 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, ये 1 प्लस 4 प्लस 7, यानी 1 में कितना जोड़ा है 3, 4 में कितना जोड़ा है 3। तो हमको क्या दिख रहा है, जो अंतर है दो पदों का वो समान है, यानी इसको डी वो बोलते हैं। ये कितना आ गया 3, तो ये क्या हो गया आपका समांतर श्रेणी, वो अनुक्रम जिसमें आने वाले दो पदों का अंतर, किन्हीं दो पदों का अंतर, आने वाले किन्हीं दो पदों के
जो एक समान आने वाले पद हैं अंतर के बराबर होता है तो आपका क्या होता है, वो समांतर श्रेणी होता है। तो समांतर श्रेणी का डिफरेंस आ गया 3, पहला पद ए बोलते हैं आ गया 1, ठीक है जी, कि 18 पद यानी n कितना बोल रहा है 18 पदों का योगफल। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी n कितने हो गए आपके 18 डिवाइड बाई 2 बटे 2 गुना 2 गुना a की वैल्यू हो गई 1 प्लस n कितने है जी 18, तो 18 माइनस 1 d कितना हो गया जी 3, d की वैल्यू हो गई 3, 2 से 9 बार गया 18, ये 2 प्लस 18 माइनस 1 17, 17 गुनी 3 17 दूनी 34 17 3 51, ये आ गया 9 गुना 51 प्लस 2 53, 53 गुना 9, तो ये आ जाएगा आपका 9 9 9 के 27 का 7 का हासिल गए 2 9 चौक 36 9 पंजे 45 और 46 47 477, ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दो 200 तथा 300 के बीच 200 तथा 300 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 200 तथा 300 के बीच विषम संख्या है, यानी 200 से नहीं कह रहा, अगर 200 से 300 के 300 तक कहता तो 200 भी लेते 300 भी, अभी 200 और 300 के बीच यानी 200 से बड़ी और 300 से छोटी, यानी 200 के बाद 200 एक विषम संख्या, फिर विषम संख्या 200 के एक के बाद 203 204 तो सम 205 207 और कितने तक जाएंगे 299 तक। ये कितनी संख्याएं हैं, पहले हम क्या n निकाल ले, a पता है d भी पता है, a कितना है प्रथम पद 201, d भी पता है कितना 203 माइनस 201 2, दिक्कत क्या दे रहा है हमें n टर्म निकालने के लिए, n टर्म का फॉर्मूला n/2 सम ऑफ n टर्म n/2 a प्लस l, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है, अंतिम पद है 299, क्या नहीं पता है n नहीं पता, तो n निकालने के लिए मैं यहाँ से इस l को ही व्यापक टर्म बोलते हैं, व्यापक पद, इसको l को लिख सकता हूँ a प्लस n-1 इंटू डी, यानी अंतिम पद है 299 और प्रथम पद हो गया आपका 201 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितनी आ गई वैल्यू 2, डी की कितनी आ गई वैल्यू 2, अब हम क्या करते गुना करते 299 इक्वल 201 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है जी। इसको 299 से 201 गया, 200 में से 200 गए, 99 से 1 गया 98, ये आ गया 2n माइनस 2, 98 प्लस 200 इक्वल 2n, n की वैल्यू आ गई 100/2 यानी 50 वैल्यू आ गई। n टर्म का योगफल आ जाएगा सम ऑफ 50 पदों का योगफल, है ना, 50/2 a कितना है 201 और अंतिम पद है 299, ये आ गया 2 से भाग किया 25, 200 200 400 और एक हो गया 500, तो 2 जीरो तो 2 जीरो, 25 दूनी 50 25 देगा 25 चौका 100 25 मुझे 125 और 2 जीरो, ये आ गया आपका आंसर, यानी 12 5 0 0, ये आपका आंसर आ गया 200 तथा 300 के बीच विषम संख्याओं का योग।